ये मेरा वीडियो मैसेज पाकिस्तान के ऐवान में बैठने वाले जितने हुक्मरान हैं उनके लिए, और मुझे काफी हद तक अंदाजा है कि उनमें से काफी हद तक जो हुक्मरान हैं या जिनके हाथ में पावर है वो मुझे वॉच करते हैं और आपके मोबाइल फोन तक मेरी ये वीडियोस लोग आपको भेज देते होंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। था जिसका डर वही बात हो गई। बिलाखिर मलकू ने पाकिस्तान के हुक्मरान को लड़का दिया है। उन्होंने यही कहा है कि टिकटॉक को पाकिस्तान से फौरन बैन करें क्योंकि ये इलीगल पाकिस्तान में चल रही है और ये एक फहाशी का अड्डा बन चुकी है। छोटी छोटी 13-14 साल की लड़कियां और घरेलू खवातीन पूरी रात लाइव बैठती हैं चंद टकों की खातिर और उनको गंदी गंदी पनिशमेंट मिलती है। वो चंद डॉलर्स के लिए कपड़े उतारने को भी तैयार हो जाती हैं। अब पूरी वीडियो आप मलकू वैक्सीन की ज़बानी सुनिए। ये मेरा वीडियो मैसेज पाकिस्तान के ऐवान में बैठने वाले जितने हुक्मरान हैं उनके लिए, और मुझे काफी हद तक अंदाजा है कि उनमें से काफी हद तक जो हुक्मरान हैं या जिनके हाथ में पावर है वो मुझे वॉच करते हैं और आपके मोबाइल फोन तक मेरी ये वीडियोस लोग आपको भेज देते होंगे। मेरी आपसे कुछ एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ ऐवान में बैठने वाले जो हुक्मरान हैं, कि अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ नाजेबा वर्ड्स का इस्तेमाल करूं, फोटो लगाऊं आपकी, और हो सकता है कोई गालम गलोच कर दूं, तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर भी एक केस फाइल होगा और मुझे जो है वो तौहीन करने पे मेरे को एक कानून के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन क्या आप ऐवान वालों को, ये जो पाकिस्तान में जो इस वक्त इल्लीगल तरीके से टिकटॉक की लाइव को ओपन करके इल्लीगल तरीके से अपने बच्चों को, माइनर बच्चों को, यानी कि 12 से 13, 14, 15 साल की लड़कियों को, खासतौर पे बच्चियों को, जो उनके वालिदैन ही चंद पैसे कमाने के चक्रों में लाइव पे बिठाकर जो हरकतें करवा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं हो रहा? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त अगर इन चीजों को नहीं रोक पा रही, जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का जो नाम बदनाम हो रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों का जो दिल हर्ट हो रहा है, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो डेली बेसिस पे गंद देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, जो चौराहे पे खड़ी होने वाली, जो बिजनेस करने वाली, गंदा बिजनेस करने वाली जो औरतें होती हैं, वो वहां से तो अब वो मूव कर गई हैं लेकिन ऑनलाइन आ गई हैं और पूरी दुनिया तक उनकी रसाई हो रही है। जो 5000 कॉइन के पीछे व्हाट्सएप पे आके अपना गंदा जिस्म दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है, क्या ये चीजें ऐवान में रहने वालों को नजर नहीं आ रही हैं? क्या इससे आपको नहीं लगता कि आप जिस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं, जिसके आप लीडर बने हुए हैं, वो मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है? आप इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं लेते? आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान आपको दिखता है, लोग बोलते हैं कि हर चीज में टेक्नोलॉजी में आगे है, और पाकिस्तान जो है वो बम्बार्डमेंट के जो हैं, ये मिसाइल वगैरह बना ली है, सारा कुछ है, विच इज ऑब्वियसली ट्रूली ट्रू है। लेकिन क्या आपको ये चीज नजर नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में उन्होंने इस चीज को बैन किया है, टिकटॉक को बैन किया हुआ है? वो किस लिए किया? वो इसीलिए किया कि उनके मुल्क का नाम बदनाम ना हो, कि वहां के लोग इस तरह की गंदी हरकतें ना करें। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। 13-13, 14-14 साल की बच्चियां ये कर रही हैं, वालिदैन उनको इजाजत दे रहे हैं, पैसे का लालच, ठीक है, लोग काम काज छोड़ रहे हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, वो पूरी रात लाइव बैठती हैं, सुबह पूरा दिन सोई रहती हैं, और दिन जब वो सो रही होती हैं फिर उनकी माँ जो है वो शिफ्ट लगा रही होती है, और बाप भी इतने बगैरत हो गए कि अपनी बेटी और बीवी को इकट्ठे सामने खुद कैमरे पे रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो ये चीजें आप ऐवान वालों को नजर क्यों नहीं आ रही हैं? क्या इससे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की इमेज में क्या फर्क पड़ रहा है? जो पाकिस्तान में लोग हरकतें करें, कोई जंगल के पत्ते लटका के बैठा हुआ है, कोई बांदर बन के बैठा हुआ है, कोई हाथी बन के बैठा हुआ है, कोई घोड़ा बन के बैठा हुआ है, गंदी गंदी हरकतें करें, गंदी पनिशमेंटें चल रही हैं, पूरी रात पखा लगा के, गंदे डिजाइन के कपड़े पहन के, काछे पहन के, शलवारें उतार के जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इलीगल तरीके से, कोई लीगल भी नहीं है, सीधा सीधा केस बनता है उन पे इलीगल तरीके से जो वो काम करे। जो माइनर सेफ्टी वाला जो एक एक्ट है हर मुल्क का है पूरी दुनिया में, वो भी, उसको भी रूल को ब्रीच किया जा रहा है। जो टिकटॉक ने खुद बनाया है एक रूल, जो 18 साल से कम के लोग लाइव आ ही नहीं सकते, वो रूल भी ब्रीच किया जा रहा है। सरासर इलीगल काम किया जा रहा है, रूल को ब्रीच किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान में बैठे ऐवान में जो बैठे लोग हैं उनको ये चीजें क्यों नजर नहीं आ रही हैं? ठीक है, जो ऐवान में बैठे लोग हैं वो सोशल मीडिया में जब उनके बारे में कोई बुराई होती है तो वो तक आपको नजर आता है, आपको अपनी बेइज्जती फील होती है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यह पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, कितने ना जाने लाखों लोगों जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उन सब की बेइज्जती हो रही है। हमारे बच्चों के दिमागों पे असर पड़ रहा है, हमारे बच्चे जो हैं वो इनकी गंदी हरकतें देख के उनको भी कुछ ना कुछ फॉलो कर ही रहे हैं। तो ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं। आप लोग जितने भी ईवान में बैठे हुए हैं, हम सब की भलाई के लिए बैठे हुए हैं, हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं।
ठीक है, हम लोग यहां बैठ के कमा कमा के पाकिस्तान बेचते हैं अपने बच्चों की ग्रोथ करने के लिए, क्या उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो इस तरह की गंदी चीजें सीखेंगे तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप लोग जो ईमान में बैठे हुए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर की। तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? हम लोगों के बचेंगे ना पाकिस्तान का फ्यूचर। जब वो ये अच्छे तरीके से नहीं उनकी ग्रोथ हो पा रही, उनको ये गंदी चीजें दिखाई जा रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तो ईमान में रहने वालों का कि वो इस चीज पे एक्शन ही नहीं ले रहे। क्या हो जाएगा कि अगर एक टिकटॉक ऐप आपने बैन कर दी पाकिस्तान में, कोई आपको कोई माली नुकसान नहीं होने वाला, बहुत अच्छा एक्ट होगा। प्लीज 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 बैन टिकटॉक पाकिस्तान हैशटैग है, इसको चलाएं प्लीज, इस पे आवाज उठाएं, खुदा की कसम टिकटॉक को बैन करवाएं पाकिस्तान में, बैन करें इसको। हिंदुस्तान ने किया, आई अप्रिशिएट मोदी हुकूमत फॉर दैट। मोदी हुकूमत को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने टिकटॉक पाकिस्तान हिंदुस्तान में बैन किया, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है नून लीग से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है, हमारे जो वजीर आजम है या जो भी कुछ हमारे हुक्मरान है, उन सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक एप्लीकेशन है उसको जल्द से जल्द बैन किया जाए, जल्द से जल्द बैन किया जाए। अब घर की बच्चियां और माएं बहनें नंगी होने लगी हैं और आप सिर्फ और सिर्फ सियासती चीजों में बिजी हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क की जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, वो किस तरफ चल पड़ा है, वो किस तरफ चल पड़ा है। आप नजर एक दफा डालें और अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचें कि आपके बच्चे अगर इस तरह कर रहे हो तो आप तो पूरा तख्ता ही पलट दें, ठीक है। तो मेहरबानी करें, विद इन डेज टिकटॉक की ऐप को बैन करें, कोर्ट कचहरी में केस लेके जाएं, अप्रूव करें, नया बिल पास करें सोशल मीडिया एक्ट के, और ये गंदगी को जो है ना खत्म करें। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं, किसी को नहीं यकीन, मेरे साथ मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी जुड़े हैं जो ये चीज डेली बेसिस पे देखते हैं। कमेंट सेक्शन में चेक कर लें आप खुद कि पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान से बाहर बैठी ये चीज गंद देख रही है, अपने मुल्क की बेइज्जती होते हुए देख रही है, अपने बच्चों को खराब होता हुआ देख रही है, उनके कमेंट आप पढ़ लें, अंदाजा लगा लें। वी वांट टिकटॉक इन पाकिस्तान, बैन हो पाकिस्तान में जो टिकटॉक ऐप चल रही है वो बैन होनी चाहिए और उस पर लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए। और एक फायरवॉल क्रिएट करें कि वीपीएन लगाने से भी टिकटॉक की ऐप पाकिस्तान पे ना चले। पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत आबरू का सवाल है। ये बैन करें पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक ऐप को, जल्द से जल्द बैन करें। मेरी ये डिमांड है, पूरी पाकिस्तानी ओवरसीज अवाम की ये डिमांड है, बैन टिकटॉक पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल। जज़ाकल्लाह। जी, तो आप लोगों ने मलकू की पूरी वीडियो देख ली होगी और मलकू ने जो बातें करी हैं वो बिल्कुल ठीक करी है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। टिकटॉक पे पाकिस्तानी औरतें जो नंगपना दिखा रही हैं उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इल्लीगल छोटी बच्चियां जो कि 18 साल से भी कम उम्र हैं वो टिकटॉक पे आ रही हैं। ये वाली गंदी औरतें भी टिकटॉक पे आके खूब पैसा कमा रही हैं। उनको जो भी गंदी पनिशमेंट दी जाती है वो खुलेआम करती हैं, उनको कोई शर्मो हया नहीं है, क्योंकि शर्म तो उन्होंने पहले ही बेच खाई है। और अब घर की खवातीन भी अपनी कम उम्र बेटियों को टिकटॉक पे लेके आ रही हैं सिर्फ चंद टकों की खातिर, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की बाहर मुल्कों में बेइज्जती हो रही है। हम सबका भी यही नारा होना चाहिए, बैन टिकटॉक इन पाकिस्तान। हम सब मलकू के साथ खड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंच जाए और जल्द से जल्द टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन लें ताकि सारी धंधा करने वाली औरतों का बिजनेस बंद हो। इंडिया में टिकटॉक काफी सालों से बैन है, तो पाकिस्तान में भी टिकटॉक बैन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इलीगल तरीके से लाइव आके गंदी औरतें अपना बिजनेस चला रही हैं। मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।